हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है द फुलिश गोट। इसका मतलब है एक मूर्ख बकरी। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ सीखने को इसमें भी मिलेगा। ग्रामर के हर एक पॉइंट को डिटेल में सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए है क्या। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में उसके वर्ब और सब्जेक्ट को पता कर लीजिए। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर ये पता कर लीजिए कि वर्ब का टेंस कौन सा है, तो ये पास्ट है क्योंकि फॉल का सेकंड फॉर्म लिखा गया है। फिर ये पता कर लीजिए कि एक्टिव वर्ब है कि पैसिव वर्ब है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट डूअर है कि रिसीवर है। एक्टिव वॉइस में लिखा गया है तो सब्जेक्ट डूअर होगा, पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो सब्जेक्ट रिसीवर होगा। इसके बारे में मैं हर एक वीडियो में बताया हूं, तो यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं है। अब फॉक्स ही सब्जेक्ट है, इसने कुछ काम किया, हालांकि यहाँ किया नहीं, कुछ हुआ है क्योंकि फॉल हैपनिंग होता है, डूइंग होता नहीं है, कुछ होना होता है। इसका मतलब एक लोमड़ी गिर गई, कहाँ गिर गई? एक कुएं में गिर गई। इनटू क्यों लगाया? ये अंदर है, बाहर से कोई चीज अंदर अगर आती है तो इस तरह के मोशन के लिए, इनवर्ट मोशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं इनटू का। गिर गई। एंड कुडंट गेट, ये वर्ब है। ये वर्ब है, इसका क्या सब्जेक्ट है? वो है। एक लोमड़ी कुएं में गिर गई और बाहर नहीं आ पाई। टू एस्केप, टू एस्केप नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसे इंफिनिटिव कहेंगे। बाहर निकलने के लिए, बचने के लिए शी, इस लोमड़ी के लिए शी यूज किया गया ट्रिक्ड अ गोट। ट्रिक मतलब होता है चाल चलना। एक चाल चली, किसके साथ चाल चली? बकरी के साथ। बाय सेइंग, देखिए जैसे कि आप लोग कई बार देखते होंगे ना कि आई केम हियर बाय कार लिखा होता है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर। आप देखते होंगे कि इस नाउन के पहले कोई डिटरमिनर नहीं लगाया जाता अगर बाय लगाते हैं तब। क्यों? क्योंकि बाय यहाँ पे मैनर की प्रीपोजिशन होती है। जब मैनर की प्रीपोजिशन होती है तो इसका आंसर होता है हाउ। ठीक है ना? आपने बोला बाय मिस्टेक, बाय द मिस्टेक नहीं बोलते आप। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया बाय वॉकिंग, बाय वॉकिंग में मतलब हाउ मैनर है, इसलिए वॉकिंग के पहले भी कोई डिटरमिनर नहीं लगा। यहाँ पे भी सेइंग क्या है? एक मैनर है। तो ट्रिक किया, कैसे किया? हाउ का आंसर है ना, तो एडवर्ब है। बाय सेइंग, ये कहते हुए द वाटर हियर इज स्वीट, मतलब क्यों द वाटर लगा है? क्योंकि यहाँ पे वेल है। तो ये जो वाटर है, क्लियर हो गया कि वो भले इसको रिपीट नहीं किया गया इस वर्ड को, लेकिन रेफरेंस तो मिल गया ना कि वाटर कहाँ का है? यहाँ का है। तो इस कुएं का जो पानी है ना, इज वेरी स्वीट, बड़ा मीठा है। कम डाउन, आओ ना। इसके बाद क्या होता है कि वो जो बकरी होती है, क्यों द गोट लिखा गया है यहाँ पे? इधर कहीं पे गोट वर्ड यूज हुआ है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे गोट हो चुका है। तो नाउ इट इज नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर, द लग गया। फुलिशली एडवर्ब ऑफ मैनर है, जम्प्ड इन, वो उसके अंदर कूद गई। अच्छा, अब आप समझेंगे कि सर ये तो एक वेल है, इस वेल में अगर हम बाहर से कोई अंदर कूदा तब तो उसको हम इनटू बोलेंगे, तो फिर यहाँ पे जंप लगा है तो इन वो क्यों नहीं लगाया यहाँ पर? इनटू क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया कि देखिए जंप के साथ आप इन और इनटू दोनों लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप इनटू लगाते हैं तो इसका मतलब ये बनता है आपका कि मोशन बाहर से अंदर हुआ, लेकिन मान लेते हैं कि कोई चीज उसके अंदर पहले से ही हो और उसी के अंदर छई छपाक छई कर रही है, तब हम इन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला इन, ये वाला केस नहीं है। यहाँ वाले का मतलब है कि ये आपका ये जो यूज हुआ है ना, ये प्रीपोजिशन की तरह नहीं, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अंदर की ओर। अंदर का मतलब क्या निकला आपका? ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किया गया है, जबकि ये सिर्फ आपका प्रेपोजिशन ही होता है। तो एडवर्ब की तरह से ट्रीट हो गया, तो सही निकल गया कि मतलब वो जो जगह था उस एरिया में चली गई। द फॉक्स क्लाइम्ड, अब द फॉक्स क्यों लगा है? अब फॉक्स पहले आ चुका था, वो चढ़ गई किसके ऊपर? बकरी के पीठ पे। जाहिर सी बात है, अपॉस्ट्रोफी लग गया तो अब बात इसकी नहीं हो रही, इससे रिलेटेड किसी चीज की हो रही है। तो गोट्स बैक का मतलब बकरी की पीठ पे चढ़ गई एंड एस्केप्ड। ये एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया गया। इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? फॉक्स। फॉक्स चढ़ी और बच के निकल गई। लिविंग पार्टिसिपल है, क्या बनेगा? एंड लेफ्ट द गोट ट्रैप्ड इनसाइड। और जो बकरी है यहाँ एडवर्ब की तरह यूज हुआ है क्योंकि आगे नाउन नहीं आया, अंदर ही उसको फंसे रहने दिया। मोरल क्या है? थिंक बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन, किसी के ऊपर भी भरोसा करने के पहले सोच लीजिए। आप सोचेंगे ट्रस्टिंग क्यों लगा? ये तो एक स्टेटिव वर्ब है, एंड स्टेटिव वर्ब्स कांट बी यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो वेरी सिंपल, ये इसलिए लगा हुआ है यहाँ पे क्योंकि बिफोर एक प्रेपोजिशन है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आने पे वो आईएनजी फॉर्म में आता है, और ये जो आईएनजी फॉर्म होता है इसे हम ग्रामर की भाषा में जेरंड कहते हैं प्रेपोजिशन के बाद, और जेरंड कुछ और नहीं होता है, वो नाउन का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी भी आपके समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।